नमस्कार छात्रों, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक है। तो आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी को लेकर आए हैं। इसमें हम आज देखेंगे कि किस प्रकार इसमें हम आज पाठ 7वां मेरे रजा साहब, यह पाठ हम देखेंगे जिसके लेखिका है सुजाता बजाज, और इनके बारे में हम थोड़ा उनका परिचय ले लेंगे और हमारे पाठ को शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, एकदम आसान सरल यह पाठ है, क्योंकि इसमें एक कलाकार के बारे में, कलाकार के प्रति कितना प्रेम रखता है, आदर भाव रखता है, देश भावना किस प्रकार की रखता है, ऐसी अनेक बातों का यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो, क्योंकि इसमें रजा साहब जो मुस्लिम हैं, उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियां भी पेंट की है और वे चर्च भी गए, यानी सर्वधर्म समभाव को ज्ञात रखने वाले यह व्यक्ति के बारे में सुजाता बजाज ने अपने अनुभव के तौर पर इस पाठ में उनका लेखन किया है। तो आइए मेरे साथ इस पाठ का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर मुझे आशा है कि मेरे छात्र अब यहाँ पर किताबें लेकर बैठे हैं। तो आइए, कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 7वां मेरे रजा साहब, लेखिका है सुजाता बजाज। सर्वप्रथम सुजाता बजाज, इनका हम परिचय लेंगे। सुजाता बजाज, देखो, उनका जन्म 1958 जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर हुआ है। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी। उनकी कृतियां देखो, सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। आप प्रस्तुत गद्य में क्या है, हम आज प्रस्तुत गद्य से क्या सीखेंगे? प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार हैदर रजा साहब, देखो, सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जहां रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। देखो, अगर आप प्रस्तुत जग में विख्यात है, प्रसिद्ध है, परंतु आप जमीन पर नहीं है तो उसका कुछ महत्व नहीं रहता। परंतु यहाँ पर सैयद हैदर रजा साहब, इन्होंने अपने मुस्लिम होने का एक भी पूरा पुख्ता इंतजाम नहीं किया, क्योंकि वे हिंदुओं की मूर्तियां भी पेंट करते हैं, चर्च भी जाते हैं, अनेक धर्मों को भी मानते हैं, उनके दर्शन भी लेते हैं। ऐसे यह सर्वधर्म समभाव रखने वाले, मानव मात्र पर प्रेम करने वाले, नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाले यह व्यक्ति के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे, और यह हम तय करेंगे कि हमें हमारा बर्ताव इस दुनिया में किस प्रकार रखना चाहिए। वो देखेंगे हम सुजाता बजाज इनकी कथनी से। आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुजाता बजाज स्वयं एक पेंटर है जो अच्छी चित्र बनाती है। देखिए, आइए इस पाठ में क्या है। आज हम प्रस्तुत पाठ 16 नंबर के पेज का पूरा परिचय देखेंगे, और हमारी दूसरी तासिका में पेज नंबर 17 पर जो है मजकूर, उसका भी हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम यह पूरा पाठ एक दिन में भी ले सकते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है, उसको जानना है, समझना है और आगे चलना है। क्योंकि हम एक पाठ अगर एक दिन में खत्म करते हैं
तो हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हम छोटे छोटे भागों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए प्रस्तुत पाठ को प्रारंभ करेंगे। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, राजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट गई। देखिए, एक प्रसंग को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो रजा साहब, जो महान चित्रकार है भारत के, सैयद हैदर रजा उनका पूरा नाम है, उनको मिलने की आशा सुजाता बजाज रखती है, परंतु 23 जुलाई को सुबह सुबह मुझे समाचार मिला कि रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और मेरे मानस पटल पर यानी यादों में एक उनकी यादें ही मेरे दिमाग में कतार से, यानी जिस प्रकार से लाइन होती है, वो यादों की लाइन मेरे दिमाग में यानी मानस पटल पर चल रही थी। मैं सुन्न सी हो गई, मैं चिंता में घिरी गई, मैं एकदम शांत हो गई। ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि रजा साहब मेरे अत्यंत निकटवर्ती थे, मेरे गुरु थे, ऐसा ही सुजाता बजाज जी का यह मानना है। और उन्हें प्रसंग भी उन्होंने दिया है कि पिछली फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी और वहां पर मेरी जो गणपति प्रदर्शनी थी उसके लिए मुझे मैं सोच रही थी कि वे रजा साहब को उस अवसर पर मैं बुलाऊं उनको और उद्घाटन उनके हाथों से हो, ऐसी मेरी कामना थी। परंतु उसी रात रजा साहब मेरे सपने में आए और मुझे उठाया, हमने बातें भी की और शो के लिए मुझे शुभकामनाएं भी दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझे मिलने आ जाओ, मेरा अब कुछ सही नहीं है, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके लिए मैं वहां से तड़ाक उठी और मुझे मेरा रुकना मुश्किल था, और उसी समय मैं कहाँ गई? हॉस्पिटल पहुंच गई। और हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद उनको मैंने जब देखा, रजा साहब को मैंने जब देखा, वो शून्य की भांति यानी एकदम स्थिर, एकदम शांतिमय वो लेटे थे उस बेड पर, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों पर छुआ और हाथों में उनका हाथ लिया तो केवल उनकी सांसें चल रही थी, और वहां पर मैं उनको अलविदा कहकर लौट गई। ऐसा एक गंभीर सा माहौल वहां पर बना हुआ था, क्योंकि जो आशाएं सुजाता बजाज ने रजा साहब के प्रति रखी थी, वे आशाएं अब दूसर सी हो गई है। आगे देखिए, रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सुखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वो गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है, रजा साहब किसी एक धर्म पर नहीं है। रजा साहब भारत के प्रति उनकी अच्छी लगाव, प्रेम था। उन्हें अपने ही धर्म को बड़ा नहीं किया, अनेक धर्म के विचारों को भी उन्होंने सम्मानित किया है, सम्मान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में गणेश की मूर्तियां भी रखी है, उन्होंने उनका पूजन भी किया है, और हर रविवार सुबह वो चर्च भी जाते थे माथा टेकने। ऐसे अनेक विधायक कार्य उनके हाथों से हुए, इसलिए वे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे
यह तो रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बातें करनी है। वे देखते ही रह गए। उनने मुझे इंटरव्यू दिया, यानी बातचीत, मुलाकात। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूं, पेंट करती हूं। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम दिखाओ। और देखो, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। देखो, एक कलाकार, एक चित्रकार को चित्रकार के प्रति कितना प्रेम है, लगाव है। क्योंकि ये फरवरी के बाद की जो जहांगीर आर्ट की जो इन्होंने प्रसंग दिया है, प्रसंग जो सुजाता बजाज के साथ आया है, वे उनकी आर्ट गैलरी में आए थे उनका आर्ट देखने। कौन? रजा साहब। और वहां पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, उनकी मुलाकात भी है, उन्होंने अनेक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। और उनसे रजा साहब ने प्रश्न किया कि आप क्या करती हो। उन्हें कहती कि मैं कलाकार हूं, मैं पेंट करती हूँ। तभी उन्होंने तराक से कहा, अब आपने क्या क्या किया है। तो मैंने, अब चलो तुम्हारा काम देखते हैं, जो आपने किया है, पेंट का काम किया, चित्र का काम किया। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है और मैं कहाँ आई हूँ? जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई में। उन्होंने बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। देखो, तड़ाक से जहांगीर आर्ट गैलरी के बाहर आकर उन्होंने टैक्सी ली और टैक्सी लेकर वे कहाँ आ गए? मुंबई से पुणे आ गए। और पुणे में सुजाता बजाज की सारी चित्रमालाएं उन्होंने देखी और उनसे उन्होंने कहा कि आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको पेरिस आना है, क्योंकि पेरिस में आपका भविष्य उज्जवल है, वही आपका भविष्य बनने वाला है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इसे काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। देखो, और एक गुण रजा साहब को यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वो कौन सा? वो चित्र तो अच्छे बनाते ही थे, उसके साथ जब वे पेंटिंग अपनी पेंटिंग बिकते थे, उस पेंटिंग को बिकने के बाद जब वो पेंटिंग दूसरे घर जाती थी, यानी हम अपनी हाथ की बनाई पेंटिंग को वो जब बेचते थे, वो उनको उस पेंटिंग को क्या कहते थे? ये पेंटिंग ससुराल जा रही है। और उसको जाने से पहले अच्छा पैकिंग करना जरूरी है। पैकिंग में किसी की भी वे मदद नहीं लेते थे। वो इस प्रकार पेंटिंग यानी पेंटिंग की वो पैकिंग करते थे मानो अपनी बेटी ससुराल जा रही है और उसको अलविदा अच्छे से करे, ये उनका एक मानना था। और जब भी वो किसी को पत्र लिखते थे, उस पत्र में भी हर एक शब्द वे नाप तोल कर रखते थे। ऐसी वे हर बात को बारीकी से लेते थे। ऐसे ये बने हैं चित्रकार S.H. रजा साहब। तो आइए छात्रों, आज हम पेज नंबर 17 पर आए हैं। उसका एक पैराग्राफ भी हमने ये लिया है। इसके उपरांत जो बाकी जो रहा हुआ है वो हम अगली तासिका में लेंगे। तो मुझे आशा है कि ये जो चरित्र है रजा साहब का, ये चरित्र हमें बताया है सुजाता बजाज जी ने। अत्यंत सरल, कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि एक कलाकार के प्रति किस प्रकार का मोह प्रेम रखता है, उसके प्रति कितनी लगाव रखता है, ये सारी बातें इसमें चर्चित की गई है। क्योंकि इस देश में कलाकार की कुछ भी कमी नहीं है, परंतु एक के प्रति एक लगाव प्रेम नहीं है। ये पाठ हमें यही दर्शाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम रखना चाहिए। आप जहां भी हो, दुनिया में कहां पर भी आप हो,
आपका भविष्य उज्जवल होना ही चाहिए। तो आइए छात्रों, यहाँ हम रुकेंगे। अगला जो पाठ है, नहीं सॉरी, इसका जो अगला पन्ना है वह हम अगली तासिका में लेंगे। तो मुझे आशा है कि अब तक का जो पूरा मशकूर है आपको समझा होगा। नहीं समझा हो तो मुझे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल पर मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कमेंट भेज सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का हल ढूंढकर उसको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।